हिंद दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सी क्लास में पाचन तंत्र पढ़ा होगा, पाचक एंजाइम्स भी पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा कि कैसे मानव में पाचन होता है, ठीक है, कैसे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी कोशिकाओं तक किस प्रकार से ऊर्जा पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, 7th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे बहुत से साथी मेरे को पता है कि कॉलेज में पढ़ते होंगे, लेकिन उनको अभी तक पाचक एंजाइम्स नहीं याद होंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे क्योंकि पाचक एंजाइम से विज्ञान की भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, तो हमें आसानी से याद नहीं होते। और लेकिन आज की जो क्लास है, मेरा वादा है कि अपनी जो ये लगभग 30-40 मिनट की जो क्लास होगी, ये कंप्लीट होने के बाद में आप सभी को जो भी क्लास सुन रहे हैं उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा जीवन में कि हमें पाचक एंजाइम्स याद नहीं है। भारत के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब हम देखते हैं तो पाचक एंजाइम से कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो इसलिए चलो शुरू करते हैं और आज हम पाचक एंजाइम्स याद करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे पाचन तंत्र होता क्या है। देखो, परिभाषा तो पूछी नहीं जाती कि कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शनल वाले होते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक का आंसर देना होता है। लेकिन फिर भी हम पाचन बेसिक समझेंगे कि पाचन कहते हैं किसे। देखो, पाचन क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, पाचन कहलाती है। देख, जैसे हम समझते हैं कि पाचन क्या होता है, एक फिजियो केमिकल क्रिया होती है। फिजियो केमिकल यानी कि फिजिकली और केमिकली हम दोनों रूप से पाचन करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन को हम हमारे मुख गुहा में जाता है। कहाँ पे जाता है? मुख गुहा में। और मुख गुहा में हम हमारे दांतों से चबाते हैं उसको। किससे चबाते हैं? अपने दांतों से चबाते हैं। तो हम उसे फिजिकली तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो ये तो फिजिकल क्रिया हो गई। जब हमारे मुख में जाता है तो उसमें क्या निकलती है? लार निकलती है। लार का स्त्रवण होता है हमारी मुख गुहा में। और जब लार का स्त्रवण होता है तो लार एक प्रकार का केमिकल है। क्या है? केमिकल है। और जब वो केमिकल निकलता है तो केमिकल हमारे भोजन का पाचन का कार्य करता है। तो फिजिकली हमने तोड़ा हमारे दांतों से, केमिकली लार है, फिर आमाशय में बहुत सारे पाचक रस निकलेंगे, हमारे छोटी हाथ में निकलेंगे। इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे? पाचन को फिजियो केमिकल क्रिया कहेंगे, यानी कि फिजिकली भी बचाया और केमिकल भी बचाया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी मुख गुहा से। जैसे भोजन हमारी मुख गुहा में जाता है तो हम मुख गुहा में उसको तोड़ते हैं अपने दांतों से। तोड़ने के बाद में उसमें क्या, हमारे मुंह से किसका स्त्रवण होता है? लार का। किसका स्त्रवण होता है? लार का। देखो दोस्तों, जब लार का स्त्रवण होता है तो लार में 2 एंजाइम्स निकलते हैं। कौन सा? एक तो निकलता है एमिलेज और एक निकलता है लाइसोजाइम। क्या कौन सा निकलता है? एमिलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? देखो, ये लाइसोजाइम है। कौन सा है? लाइसोजाइम। लाइसोसोम नहीं है, लाइसोजाइम है। लाइसोसोम तो होता है वो कोशिका में होता है, आप जानते हो उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लेकिन ये लाइसोजाइम है, तो हमें से याद रखें, जाइम है ना कि सोम है। क्या है? लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं है। तो लाइसोजाइम निकलता है। तो सबसे पहले जैसे हमारा भोजन जाता है तो लाइसोजाइम मिलता है हमें हमारी लार के अंदर। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति आया, उसने कहा लो प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो, बालाजी का प्रसाद है भाई साहब, आज मंगलवार है, प्रसाद खाओ। तो जैसे प्रसाद खाने हम कोई मिट्टी का काम कर रहे थे, हम भूल गए, क्योंकि हमें तो भाई साहब मिठाई दिखी ना मावे की, और हम हिंदुस्तानी, हमें मीठे का बड़ा शौक होता है। तो हमने तुरंत पैंट से हाथ पहुँचे इस तरह से, और लाओ भाई साहब प्रसाद, फटाफट से कपड़े से हाथ पहुँचे, लाओ भाई साहब प्रसाद ले लिया हमने और हम खा गए फटाफट, क्योंकि कंट्रोल तो हमारा होता नहीं है ना। तो जैसे मिठाई खाई हमने, तो हमको पता नहीं है कि हम मिट्टी का काम कर रहे थे, और मिट्टी का काम कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे मिट्टी में क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। वो हमारे मुंह में प्रवेश कर चुके हैं और अब वो हमें बीमार कर देंगे ना। लेकिन यहाँ पे भगवान बहुत होशियार था। भगवान को पता था कि नीचे जाके बदमाशी करेंगे, तो भगवान ने हमारे लार में क्या डाल दिया? लाइसोजाइम एंजाइम डाल दिया। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है? कीटाणुओं का नाश करना। कीटाणु नाशक होता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। इसके बाद में हमारा होता है एमिलेज। कौन सा होता है? एमिलेज। एमिलेज का काम होता है मंड का पाचन करना। मंड जानते हो कि कभी हमने गेहूँ छाना है? गेहूँ, जब हम गेहूँ छानते हैं तो उसमें निकलता है स्टार्च, उससे जैसे हम उसको चोकर बोलते हैं, छानते हैं ना तो उसको चोकर बोलते हैं, उसे तुस भी बोलते हैं। उसमें सर्वाधिक मात्रा में मंड पाया जाता है, जैसे स्टार्च भी कहते हैं। मैं इसको कोष्टक में यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्च। स्टार्च, इसको स्टार्च भी बोलते हैं। इसका पाचन का काम कौन करता है? एमिलेज। एमिलेज हमारी लार में उपस्थित होता है और ये मंड का पाचन करता है।
दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम और इसका कार्य होता है कीटाणुनाशक का, ये कीटाणुनाशक का कार्य करता है। इसके बाद अब हमारा भोजन और लार साथ जीभ क्या कार्य कर रही होती है उस टाइम पे, हमारे भोजन की एक लुगदी बनाने का कार्य करती है। जिस प्रकार से हम आटे की लुगदी बनाते हैं वैसे भोजन अपसारे को वो लार तो मिला दिया उसको और भोजन की एक लुगदी बन जाती है जिसे बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। कभी आप लोगों ने देखा है बोलस, कभी हमारे खाने में पत्थर आ जाता है तो हम उसको खाने को निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ना, हाथ में लेके देखते हैं क्या आया, वो ही बोलस होता है। जब हम उसे चबाने के बाद में जो लुगदी बन जाती है उसे बोलस कहा जाता है। कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है कि बोलस किसे कहते हैं, तो बोलस होता है जो लुगदी होती है उसे बोलस कहा जाता है। अब हमारा बोलस आगे अब यहाँ तक खाना हमारा हमने नॉर्मल ग्रास खाया था, यहाँ पे वो क्या था? खाना था। अब उसे चबाया, लार मिली उसमें, अब वो बोलस बन चुका है। बोलस आगे पहुँच जाता है। जो देखो कंठ के, यहाँ हमारा कंठ होता है, कंठ के जो ऊपर का भाग होता है ना इसे ग्रसनी कहते हैं। कंठ से ऊपर वाला भाग होता है ये ग्रसनी होता है, कंठ से नीचे वाला ग्रास नली होता है। कंठ से ऊपर वाला ग्रसनी, तो ग्रसनी में अब हमारा भोजन आता है और इस प्रकार से ग्रसनी में आते हुए वो ग्रास नली में चला जाता है। ग्रास नली में गति होती है जिसे कर्मानुकंचन गति कहा जाता है। देखो कभी भी कोई पाइप है, एकदम सीधा पाइप है, देखो मैं एकदम सीधा पाइप है, अगर ऊपर से हमने उसमें पत्थर डाला, कभी आपने हरकतें की होगी बचपन में, ऊपर पाइप होते हैं छत पे, आप उसमें पत्थर डालो गड़गड़ करते नीचे पहुंचता है ना, हम बदमाशी करते हैं छोटे होते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने भोजन ऊपर से डाला तो पेट में जाके गिरेगा भाई। ग्रेविटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन, है ना। तो ग्रेविटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, अगर पेट में जाके गिरेगा तो हमें लगेगी ना भाई पेट में। भगवान ने यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया, उन्होंने हमारी ग्रास नली में कर्मानुकुंचन गति दे दी। कर्मानुकुंचन गति किसे कहते हैं? कभी आपने कोई लठ या कीड़ा देखा है, वो इस प्रकार से चलता है ना, वैसे ही कर्मानुकुंचन गति होती है, वो हमारे भोजन को धीरे 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 आमाशय में पहुंचा देती है। इससे हमारे पेट में चोट नहीं लगती। और जैसे ही आमाशय में हमारा भोजन पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है HCl से। किससे होती है? HCl से। HCl क्या होता है? HCl अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। देखो HCl अम्ल होता है ना, तो आप जानते हो ना अम्ल तो बहुत खतरनाक होता है। और अगर ये हमारे पेट में, आपने सुना है किसी के चेहरे पे एसिड डल जाए, किसी के हाथ पे डल जाए तो चमड़ी जल जाती है, चेहरा जल जाता है, सुना है। कई बार अखबारों में पढ़ते हैं किसी के चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया तो एसिड, उसका चेहरा जल गया, चेहरा खराब हो गया। इसी प्रकार HCl ये भी एक एसिड है, हमारे पेट में होता है। तो सोचो हमारा पेट क्यों नहीं जलता, इससे पेट क्यों खराब नहीं होता? इसका कारण है कि हमारा आमाशय जो भित्ति होती है, आमाशय भित्ति, यहाँ पे जो आमाशय भित्ति होती है हमारी, ये एक द्रव, एक तरल का स्रवण करती है, उसे कहते हैं श्लेष्मा। ये यहाँ पे श्लेष्मा झिल्ली बनाए रखती है, जिसके कारण HCl कभी भी हमारी आमाशय भित्ति को नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। ठीक है। अब HCl का एक और, अब ये HCl क्या करेगा? हम जो बोलस ऊपर से आया, बोलस किसे कहा? जो लार में मिलकर जो लुगदी बन गई उसे बोलस कहा। बोलस आग हमारे आमाशय तक पहुंचा। अब उस बोलस को और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा? HCl करेगा। कैसे करेगा? जैसे कभी आपने साबुन देखी है ना, उस पर विम बार देखिए, उस पर नींबू बना होता है। बहुत सारी साबुन जो बर्तन धोने की होती है उसे अक्सर नींबू बना होता है। नींबू में क्या होता है? एसिड। क्योंकि वो नींबू क्या है, तेल से तेलीय पदार्थ होगा, कुछ भी होगा, वो एसिड है तो उसको साफ कर देगा। वैसे HCl होगा, हमारे कितना भी जटिल भोजन होगा, कठोर भोजन होगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। HCl का ये काम हो गया। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? कीटाणुनाशक। लेकिन बहुत सारे कीटाणु ऐसे होते हैं, वो होते हैं थोड़े नशड़े होते हैं। कैसे होते हैं? नशड़े। नशड़े जानते हो ना, हटी होते हैं, थोड़ी जिद्दी होते हैं। और जो नशड़े कीटाणु होते हैं ना, वो इससे नहीं डरते। किससे नहीं डरते? लाइसोजाइम एंजाइम से। वो लाइसोजाइम एंजाइम को क्या बोलते हैं? कि वो लाइसोजाइम एंजाइम को बोलते हैं कि कबूतर मरे गुलेल से, ये बाज नहीं मरते। किसको बोलते हैं? कीटाणु बोलते हैं लाइसोजाइम। कहाँ में उपस्थित होता है? हमारे लार में। और जैसे ही कीटाणु, मैंने बताया ना, हमने मिठाई खाई तुरंत गंदे हाथों से तो उसमें कीटाणु चले गए, तो कुछ कीटाणुओं को तो लाइसोजाइम एंजाइम खत्म कर देता है। लेकिन कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें कभी भी लाइसोजाइम एंजाइम उन्हें खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो थोड़े ताकतवर होते हैं। तो कीटाणु क्या बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम से? बोलते हैं कि कबूतर मरे गुलेल से, ये बाज नहीं मरते। ऐसे बोल के इसको आगे निकल जाते हैं कि ये लाइसोजाइम एंजाइम तो उसने कबूतर मारे होंगे, हम बाज है, हम नहीं मरते। ऐसे बोल के कहाँ निकल गए? आगे निकल गए। और वो आगे आते हैं HCl एंजाइम। कहाँ पे आएंगे? HCl एंजाइम तक पहुँच गए भोजन के साथ। और HCl एंजाइम आते ही बोलता है उसको कि बालक हो के बेटा बाप की होड़ नहीं करते। कौन बोलता है? HCl एंजाइम। कौन? कीटाणुओं को। और वो उसको खत्म कर देता है, क्योंकि एसिड तो बहुत खतरनाक होता है। तो पूरा गाना समझो। लाइसोजाइम एंजाइम को बोला उन्होंने
कि कबूतर मरे गुलेल से हम बाज नहीं मरते, वो पहुँचे HCl एंजाइम तक, और HCl एंजाइम ने कीटाणु से बोला कि बालक हो के बेटा बाप की होड़ नहीं करते, और फिर HCl एंजाइम क्या कर देता है, उन कीटाणुओं को ख़त्म कर देता है। इसके बाद में देखो अब हमारा HCl का रोल हो गया। अब इसमें 2 एंजाइम और मिलते हैं आमाशय में। ये HCl था, ये तो एसिड था। आमाशय में 2 होते हैं, एक तो रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन किसका काम करता है, दूध के पाचन का। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन का। इसके बाद में भोजन पहुंच जाता है हमारी छोटी आंत के अग्रभाग में। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा आमाशय यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। ये आगे वाला भाग है, ये आमाशय नहीं है, छोटी आंत का अग्रभाग है। और छोटी आंत का अग्रभाग में क्या होता है, यहाँ पे है पित्ताशय, और पित्ताशय क्या काम करता है, पितरस का स्रवण करता है। क्या काम करता है, पितरस का स्रवण करता है। अब देखो पितरस क्या करता है, यहाँ से पितरस आएगा, और पितरस हमारा जो अम्लीय माध्यम हो गया था भोजन का, भोजन जो बोलस आया था ऊपर से, उसने HCl ने उसने क्या कर दिया था, अम्ल बना दिया था, अम्लीय माध्यम कर दिया था भोजन में अम्ल मिला दिया था। लेकिन यहाँ पे आमाशय में तो हमारी श्लेष्मा भित्ति थी, उसने आमाशय को बचा लिया। लेकिन छोटी आंत के अग्रभाग में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो छोटी आंत को डैमेज कर देगा वो। तो ये पित्ताशय क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है, और HCl को क्या करता है, वो पितरस छोड़ता है। पितरस कैसा होता है, सारी होता है, और सार और अम्ल दोनों एक साथ मिलेंगे तो कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो भोजन के माध्यम को कैसा कर देता है, पितरस उदासीन कर देता है। पितरस किसके माध्यम को, भोजन के माध्यम को उदासीन कर देता है। तो अब ये छोटी आंत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वसा का पाचन करता है। इसके बाद में भोजन हमारे यहाँ पे पहुँच जाता है, और यहाँ पे है हमारा क्या है, ये अग्नाशय। और अग्नाशय से 2 एंजाइम निकलते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अग्नाशय से 2 एंजाइम निकले, मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला एंजाइम ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। क्या काम करना, प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। लाई से याद रखो लिपिड, क्या याद रखोगे, लिपिड। और लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा। तो लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। यहाँ तक दोस्तों आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आप एक जगह कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। एक बात सुनो, कभी भी जो पाचन होता है यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। पेप्सिन के माध्यम से पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, वो कुछ ही थोड़ा बहुत पाचन कर पाता है। जो बाकी बचा हुआ पाचन होता है वो ट्रिप्सिन करता है, प्रोटीन का। इसलिए प्रोटीन का 2 बार पाचन हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको मैंने इतने 6-7 एंजाइम लिखवा चुका हूँ, तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, उसके माध्यम से आपको सारे एंजाइम याद हो जाएंगे। पढ़ाई कर ली, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो कहानी ये है कि एक लड़की होती है एमी। क्या नाम होता है इस लड़की का, एमी। एमी जो लड़की होती है उसने बहुत मेहनत की, और वो क्या लग जाती है, अच्छे परसेंटेज बनाती है। जैसे परसेंटेज बनाते हैं तो उसकी फैमिली वाले उसको ट्रिप पे भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, ट्रिप पे, कि अरे एमी ट्रिप पे जाओ क्योंकि तुमने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई है। तो जैसे वो ट्रिप पे जाती है एमी, तो रास्ते में क्या होता है, बारिश हो जाती है। क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। देखो एमी आई यहाँ से, कहाँ से आई एमी, यहाँ से इधर आई, फिर रास्ते में आई, आगे बढ़ती गई यहाँ पे आ गई। यहाँ तक जब जैसे एमी अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रेन हो जाती है। क्या हो जाती है, रेन। रास्ते में रेन हो गई, अब बारिश हो जाती है, बहुत तेज बारिश हो रही होती। तो ड्राइवर साहब को बोलती कि अरे ड्राइवर साहब रुको, हम थोड़ा पेप्सी पी लेते हैं, रुके भाई बारिश ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा रुके पेप्सी पी लेते हैं। ड्राइवर साहब को क्या बोलती है, अरे ड्राइवर साहब थोड़ा रुको, हम क्या पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। तो यहाँ पे रेन हो रही थी तो क्या पी उन्होंने, पेप्सी पी। फिर एमी चल जाती है आगे गाड़ी में, जो जहाँ पे जाने वाले थे, जो लोकेशन देखने वाले थे, वो जो ट्रिप पे जाने वाले थे, जो सीन देखने गए थे, ट्रिप पे क्या देखने गए थे, ट्रिप सीन देखने गए थे, ट्रिप का सीन देखने गए थे। और उस ट्रिप सीन में क्या लग जाती है, यहाँ पे पहुँचती है, देखो ये लोकेशन है उनकी, और यहाँ पे क्या लग जाती है, ट्रिप सीन में लाई लग जाती है। क्या लग जाती है, लाई जानते हो, लाई आग लगना। क्या लगना, आग। ट्रिप सीन में मतलब जो लोकेशन वो देखने जाते हैं उसी में क्या लग जाती है, लाई लग जाती है, आग लग जाती है। और जैसे ही लाई लगी तो क्या होगा, उसका पूरा बर्बाद हो गई ना पूरी ट्रिप। तो एक बात बताओ दोस्तों मेरी, आप ये बात बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख दूँ, यहाँ पे ट्रिक लिखता हूँ मैं। देखो लड़की का नाम क्या, एमी। क्या नाम, एमी। एमी गई कहाँ पे, ट्रिप पे। और जैसे एमी गई ट्रिप पे तो रास्ते में क्या हो गई, रेन हो गई। रेन, देखो यहाँ पे जगह कम है तो थोड़ी मैं जगह ले लूँगा आगे। एमी गई तो क्या हुई, रेन हुई। रेन हुई तो ड्राइवर साहब को क्या बोला, अरे ड्राइवर साहब थोड़ा रुको, हम क्या पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। क्या पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। क्या बोला एमी ने, रेन हुई तो रास्ते में क्या हुई, रेन हुई तो ड्राइवर साहब क्या, अरे ड्राइवर साहब थोड़ा रुको, हम क्या पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। और जैसे वो पेप्सी पीने लगे और बारिश रुकने के बाद फिर वो आगे निकल गए।
तो कहाँ पे जाने वाले थे वो ट्रिप्सिन देखने। क्या देखने? ट्रिप्सिन देखने, ट्रिप का सीन। तो मैं इसको इसे साथ में लिख दूँ, ट्रिप्सिन देखने। तो ट्रिप्सिन में क्या लग जाती है? लाई लग जाती है। क्या लग जाती है? लाई लग जाती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बात बताओ मेरे को, अब वो एमी ने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, अच्छी परसेंटेज बनाई, फिर उसको ट्रिप पे जाने का मौका मिला, लेकिन फिर भी क्या हुआ? रास्ते में रेन हो गई। क्या हो गई? रेन हो गई। तो ट्रिप का वैसे मज़ा ख़राब हो गया है ना, रास्ते में रुकना पड़ा कि अरे ड्राइवर साहब रुको, हम तो यहाँ पे थोड़ा रुक के पेप्सी पी लेते हैं। पेप्सी पिए, आगे वो ट्रिप्सिन देखने वाले थे उसमें ही लाई लग जाती है। क्या लग जाती है? लाई। लाई का मतलब आग लग जाती है। और जैसे लाई लगी तो उसका पूरा गड़बड़ हो गया, ट्रिप्सिन को, ट्रिप पूरी बर्बाद हो गई। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? जिसके साथ बहुत बुरा होता है। क्या कहते हैं? बहुत बुरा होता है, उसके क्या बोलेंगे? बेचारी। क्या देखो, एमी लड़की है तो बेचारी बोलेंगे, बेचारी, या फिर क्या बोलेंगे? भापड़ी। क्या बोलेंगे? भापड़ी। तो क्या होगी? एमी, भापड़ी एमी, हाँ, लाई एमी। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम? लाई। कि लाई इसके जैसे मनोज नाम में तो लाई, मनोज के साथ तो बहुत बुरा हुआ भाई, पढ़ी लिखी, बढ़िया मेहनत की, पर बुरा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? लाई एमी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लाई। देखो ये हमारे पास जगह कम है, थोड़ा लिख नहीं पा रहा मैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ लाई एमी। तो लाई एमी, रेन हुई रास्ते में, पेप्सी पी, ट्रिप पे गई तो रास्ते में क्या हुई? रेन हुई, रुक के पेप्सी पी, जो ट्रिप्सिन देखने वाले थे उसमें लाई लग गई। तो ये हमारी पूरी ट्रिक हो गई। तो लाई से मैं यहाँ पे लिख दूँ लाइसोजाइम। क्या लिख दूँ? लाई से क्या हुआ दोस्तों? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करता है? कीटाणुनाशक। क्या काम करता है? कीटाणु को खत्म करने का, बताया मैंने आपने, कीटाणु खत्म करने का। एमी से एमिलेज। क्या होगा दोस्तों? एमिलेज। एमिलेज किसका पाचन करता है? मंड का पाचन। यहाँ पे लिख दूँ मैं, मंड का पाचन। रेन से रेनिन। क्या हुआ? रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन। क्या करता है? दूध का पाचन। पेप्सी से पेप्सिन। क्या हुआ? पेप्सिन। क्या हुआ रे? पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन से क्या हुआ? ट्रिप्सिन तो खुद ही एक एंजाइम है, ध्यान से देखो। ट्रिप्सिन, ट्रिप का सीन क्या देखने गई थी? ट्रिप का सीन। तो ट्रिप्सिन क्या है? एक खुद एंजाइम। क्या काम करता है रे? प्रोटीन का पाचन। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। लाई से क्या हुआ? लाइपेज। क्या हुआ? लाइपेज। और लाई से लिपिड। और लिपिड क्या, लाइपेज क्या काम करता है? लिपिड का पाचन। लिख दो यहाँ पे लाइपेज, लाइपेज। और ये क्या काम करता है? लिपिड यानी वसा का पाचन। दोस्तों मैंने जो ट्रिक बताई है आप इसको ध्यान से देखना। लाई एमी यानी बेचारी एमी कहाँ गई? ट्रिप पे। कहाँ गई? ट्रिप पे। रास्ते में क्या हो गई? रेन हो गई। रेन हुई तो उसने क्या बोला? अरे ड्राइवर साहब थोड़ा रुकिए, डटिए थोड़ा, हम क्या पीते हैं? पेप्सी पीते हैं। और जैसे पेप्सी पीने लगी, आगे जो ट्रिप्सिन देखने वाली थी, जो सीन देखने वाली थी, उसमें क्या लग गई? लाई लग गई। तो बेचारे मतलब उसके साथ कुल मिला के बहुत बुरा हुआ। और जिसके साथ बहुत बुरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेचारी या भापड़ी, है ना। और ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? उसके आगे लाई लगाते हैं कि लाई, जैसे कि लाई रीना के साथ बहुत बुरा हुआ, लाई सीता के साथ बहुत बुरा हुआ, वैसे लाई एमी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो लाई एमी ट्रिप पे गई, रास्ते में रेन हुई, बोला अरे ड्राइवर साहब थोड़ा रुकिए, हम क्या पीते हैं? पेप्सी पीते हैं। और जैसे पेप्सी पीने लगी, पेप्सी पीने के बाद में वो जो ट्रिप सीन देखने वाले थे वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं वो, उसमें ट्रिप सीन में क्या लग जाती है? लाई लग जाती है। लाई का मतलब क्या होता है? आग लगना, ठीक है। तो ये सारी घटना हुई। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि वो क्या सारे एंजाइम्स क्या थे। और मैं आशा करूंगा कि इस पूरी कक्षा में, पूरी क्लास में जो भी मैंने आपका समय लिया उसमें आपको सारे एंजाइम्स याद हो गए होंगे। थैंक यू।